हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन परीक्षा। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर वीकली सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें हम आपको सभी करंट अफेयर्स कराएंगे। सभी प्रकार के नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, ऑल रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये करंट अफेयर न्यूज़पेपर और मेरे कुल मिला के ये करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्ज़ाम देंगे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, आई थिंक इतना करंट अफेयर जितना मैं ये प्रोवाइड करा रहा हूँ ये आप कर लेंगे तो इससे बाहर से आपको मिलेगा ही नहीं। अगर किसी एग्ज़ाम में 40% करंट अफेयर का अगर वेटेज मान लीजिए, सपोज़ करिए 40% अगर वेटेज है तो उसमें से आप 35-38 तक तो सही करके आएंगे, इतना मेरा पक्का वादा है। क्योंकि ये मैंने ना कोई पीडीएफ कहीं से कॉपी की है ना वो किया है, बस ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। मैंने पेपर वगैरह से सर्वे करके और थोड़ा इधर वगैरह से देख कर मैंने ये बनाया है इंपॉर्टेंट। तो वीकली वाइज 1 से 7 जून, 7 से 14 जून, इसी तरह जून का वीकली वाइज एक महीने में 4 वीडियो आएगी और काम ख़त्म। आप लोग का पर डे के हिसाब से ये करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, इससे छूटेगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। और सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे लिखा है 1 जून का करंट अफेयर, मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो ये मनाया जाता है 31 मई को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल एआई पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नेशनल एआई पोर्टल रविशंकर प्रसाद, जो हमारे क्या हैं, लॉ मिनिस्टर, न्याय मंत्रालय और सूचना संचार मिनिस्टर हैं, ठीक है, रविशंकर प्रसाद। तो इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में जानकारी के लिए आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। बस इतना याद रखिए कि पहला नेशनल एआई पोर्टल जो लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद किया है। रविशंकर प्रसाद कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं हमारे। कैबिनेट मिनिस्टर में कौन से मिनिस्टर हैं? इनके अंदर लॉ मिनिस्टर आता है, इनके अंदर लॉ आता है, न्याय मंत्रालय आता है, यानी कि और न्याय मिनिस्टर और संचार मिनिस्टर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, 30 मई को किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है? तो गोवा। तो दोस्तों ये गोवा, ठीक है, गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया है। वो इसलिए मनाया है कि 1987, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये 1987, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है दोस्तों। तो आप इसमें 3-4 चीज़ें याद रख सकते हैं, जैसे कि गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत, ये लिखा है यहाँ पे देखिए, क्लियर कट। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गोवा के गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक बहुत बार ये एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है, मतलब कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ये है भगवान महावीर नेशनल पार्क। ये वेरी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है दोस्तों, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक कोटिक गांव करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। तो कोटिक गांव करके एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो गोवा में है, ठीक है। एक है 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। तो ये 3 से 4 चीज़ें याद रखिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चढ़ते हैं। अभी हाल ही में निःशुल्क ऑनलाइन करियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है, तो रोज़गार मंत्रालय ने शुरू किया दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। निःशुल्क ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण शुरू किया है रोज़गार मंत्रालय ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है किस राज्य ने? गोवा के राज्य ने। गोवा के राज्य ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी बाहर राज्य का व्यक्ति आते हैं तो उसके पास कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, वो भी 48 घंटे पहले की रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएफसी यानी कि प्रॉपर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो ये रविंदर सिंह ढिल्लो बने हैं, ठीक है दोस्तों, रविंदर सिंह ढिल्लो, पीएफसी। इसी तरह कई ये दोस्तों आप कनेक्ट करके पढ़ना चाहते हैं, अभी आगे मैं कराऊंगा। पीएफसी प्रॉपर फाइनेंस कमिश्नर के सीएमडी बने हैं रविंदर सिंह ढिल्लो। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस डॉकयार्ड में अपना यूवी सैनिटाइज़र स्थापित किया है? तो ये मुंबई के डॉकयार्ड में किया है दोस्तों, मुंबई, जो कि मुंबई जो है वो वेस्ट का डॉकयार्ड है, ठीक है। इसी तरह हम देखिए, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी की बात हो रही है, तो इंडियन नेवी के 3 डॉकयार्ड है, एक वेस्ट में है और ईस्ट में है विशाखापट्टनम और साउथ में है वो है कोच्चि, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और अब इंडियन नेवी ने जो हमारे कोविड-19 में बाहर फंसे हुए लोगों को लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसी तरह हमारे इंडियन एयरफोर्स ने एक चलाया है, उसका नाम है वंदे भारत, ठीक है, उसका नाम दिया गया है वंदे भारत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। नाबार्ड और यहाँ पे मैंने लिखा है नार्डे को, यहाँ देख सकते हैं ये नार्डे को, और यहाँ देख सकते हैं आप ये नाबार्ड।
तो ये दोनों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। नाबार्ड क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका एस्टैब्लिश हुआ था 1982 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके हाल ही में चेयरमैन जो है या क्या प्रेसिडेंट कह लीजिए तो वो है गोविंद राज चिट्टाना, जो भी हाल ही में न्यू बने हैं। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। हाल ही में फीफा ने किसके साथ मिलकर हैशटैग सेव होम अभियान लॉन्च किया? तो ये WHO के साथ इन्होंने मिलकर हैशटैग सेफ होम अभियान शुरू किया है। तो अब WHO के बारे में बात हुई तो WHO के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। WHO को इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जानकारी लिखी है मैंने। अभी जो हाल ही में अम्फान तूफान आया था दोस्तों, अम्फान, तो उसका अम्फान नाम किस देश ने दिया था? तो थाईलैंड है, थाईलैंड ने दिया था दोस्तों अम्फान नाम के तूफ़ान, ठीक है, थाईलैंड। और इज़राइल, अभी हाल ही में ये इंपॉर्टेंट है। इज़राइल के जो CM है ये काफ़ी चर्चित में है, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो मैंने इसको लिख लिया दोस्तों। तो इज़राइल के भी नए CM बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इज़राइल से रिलेटेड बात हुई तो ये इनकी कैपिटल क्या होती है? जेरूसलम। और यहाँ पे करेंसी क्या है? नेशकिल, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और नार्डेको की बात कर लेते हैं तो नार्डेको का फुल फॉर्म होता है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 1998 में। इसके न्यू चेयरमैन राजेश गोयल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। ऊपर मैंने बताया है आपको नाबार्ड के बारे में बताया है, ये देखिए ऊपर नाबार्ड बनाया जिसके अभी न्यू चेयरमैन बने गोविंद नाथ चिट्टाना। और इसके अभी बताया है न्यू चेयरमैन राजेश गोयल। नाबार्ड, नार्डेको, आप इन दोनों को सीरीज़ में याद कर लीजिए। और इससे पिछले वाले पेज में मैंने आपको दिखाया था PFC, रविंदर सिंह ढिल्लो, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु में एक नई प्रकार की फ़िश पाई गई है दोस्तों, प्रजाति मिली है, ये आप याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे कि नई प्रकार की फ़िश की प्रजाति पाई गई है किस राज्य में, तो आप तमिलनाडु ऑप्शन रहेगा, तो आप बता सकते हैं। हाल ही में तो अभी 2-3 राज्य में पाई गई है, लेकिन अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको पर डे वाइज उसमें मिला हुआ है ना, तो अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से होने वाली मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? क्वेश्चन फिर ध्यान से पढ़िए अगर आपको नहीं समझ में आया। किस राज्य ने कोविड-19 से होने वाली मौत के विस्तृत विश्लेषण का आदेश दिया है? तो मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है। अब बात रही मध्य प्रदेश की, बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश के दोस्तों यहाँ 2-3 काम है। 2-3 काम इन द सेंस आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में क्या क्या अभी नीतियाँ लागू हुई हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, तो 3-4 बातें हमें याद रखनी है। सबसे पहला काम, मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन है? संजय, सतपुड़ा, कान्हा, माधव, एक पेंच करके हैं। आप इनको याद कैसे रख सकते हैं? मध्य प्रदेश में आप श्री कृष्ण भगवान के कितने नाम जानते हैं ये बताइए? कान्हा कान्हा करके बुलाते हैं ना, तो ये कान्हा हो गया, तो मध्य प्रदेश से कान्हा आप याद रख लीजिए, ठीक है। कान्हा, कान्हा को कैसे बुला सकते हैं? माधव, कान्हा, माधव, बांधव, ये 3 श्री कृष्ण नाम थे, तो ये तीनों मध्य प्रदेश में ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कान्हा, माधव, माधव, पन्ना, पेंच, पेंच होता है ना, पेंच दोस्तों और कॉपी का पन्ना हो गया, पन्ना हो गया, पेंच हो गया, और संजय, सतपुड़ा आप याद कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें शुरू हुई कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से लग रहा है, क्योंकि कोविड-19 से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, तो मैं सोचा बताना ज़रूरी समझा मैंने। तो यहाँ पे एक शुरू हुई है जीवन अमृत योजना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जीवन अमृत योजना में क्या है दोस्तों कि ये एक योजना चलाई गई जिसमें लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें तात्पर्य वो दिया जा रहा है, ऐसा फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा ये एक योजना चलाई गई है कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके, ताकि वो आने वाले टाइम में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से फाइट कर सकें, ठीक है दोस्तों। एक योजना और चलाई गई, जीवन शक्ति योजना थी। जीवन शक्ति योजना ये महिलाओं के लिए बनाएगी। इन महिलाओं को क्या है, 11 रुपये में इनको मास्क बनाने का इनको व्यापार दिया गया है, तो ये एक तरह से कम आय में मास्क बनेंगे और फ़ायदे होंगे। एक संकल्प योजना MP के उमरिया डिस्ट्रिक्ट में चलाई गई है दोस्तों। तो ये संकल्प योजना, जीवन शक्ति योजना और अमृत योजना, इन तीनों को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे अब आ जाइए 2 जून में दोस्तों। हाल ही में माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आरंभ किसने किया है? तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आरंभ नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत की सरकार ने किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो 445 करोड़ दी है छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़, ये याद रख लीजिएगा दोस्तों। जल जीवन मिशन योजना क्या है? जल जीवन मिशन योजना में ये कहा गया है कि 2020 और 2023 और 24 तक हर घर में जल पहुंचाने की जिम्मेदारी इन गवर्नमेंट ने उठाई है, मतलब कि हर घर में जल सबके पास होगा 2023-24 तक, इनकी एक योजना है। तो 445 करोड़ की मंजूरी दी है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसकी कैपिटल क्या होती है? रायपुर। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान है, ये केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। वाजिद खान, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, मैंने यहाँ ब्रैकेट में निधन लिखना भूल गया यहाँ पे, तो आप लोग समझ लीजिएगा। वाजिद खान अभी हाल ही में गायक थे, ये इनका निधन हो गया है। कैरेट इंडिया की नई CEO बनी है अनीता कोटवानी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। अनीता कोटवानी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अनीता कोटवानी
कैरेट इंडिया की नई CEO। अब कैरेट इंडिया क्या है, ये एक मीडिया एजेंसी से रिलेटेड है, उसी की नई CEO बनी है अनीता कोटवानी, ठीक है। हाल ही में कोविड-19 से मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो हाल ही में अभी जो कोविड-19 के लिए 1 लाख बिस्तर बनाया है वो हमारा उत्तर प्रदेश बना है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, ठीक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक इतिहास रचा है, इसने वर्चुअल अदालत के थ्रू सुनवाई कराने का फैसला किया, यानी कि इसने डिजिटल, यानी कि कह सकते हैं आप, अभी कोविड-19 चल रहा है तो काफ़ी केसेस पेंडिंग थे, तो इसमें वर्चुअल अदालत करवाई है। यहाँ केसेस चलते रहते तो ये घर बैठे इन्होंने मतलब कि डिजिटल के थ्रू सहारा लेकर वर्चुअली इन्होंने सुनवाई करवाई है, तो ये एक अच्छा तरीका है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में BCCI ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है? तो रोहित शर्मा। तो ये भाई साहब जानते होंगे, BCCI ने रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया है खेल रत्न के लिए। अब बात रही खेल रत्न की बात, तो खेल रत्न की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1991 में, ठीक है। इसमें दिया क्या जाता है, इसमें 7,50,000 रुपये और मेडल दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। मैं जो बोलते जा रहा हूँ इसको सुनते जाइए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब बात रही BCCI की बात की है, तो BCCI इस्टेब्लिश हुआ था 1928 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट लिखे हैं मैंने अभी जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। अमेरिका ने अपने संबंध किसके साथ तोड़ दी है? WHO के साथ समाप्त करने की घोषणा कर दी है, क्योंकि अमेरिका जो है ये 2 लोग को जिम्मेदार मानता है कोरोना वायरस के लिए, एक WHO को, दूसरा चीन को। तो चीन को तो आप जानते हैं अभी हालत क्या चल रहे हैं चीन के साथ, तो चीन को तो बता ही रहे हैं, और इन्होंने WHO के साथ भी अपना संबंध समाप्त करने की घोषणा कर दी है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये मो जीवन मो पहल, मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल, ये उड़ीसा में शुरू किया गया है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। IIFCL के नए MD बने हैं PR जयशंकर, जो कि 3 वर्ष के लिए बने हैं, 3 ईयर्स के लिए, ठीक है दोस्तों। ये PR जयशंकर, IIFCL। अब IIFCL की बात हुई तो IIFCL का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। इसे RBI के मैंने भी फैक्ट लिखे हैं, देखिए नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो RBI का है गवर्नर बने हैं सत्यकांत दास, अभी हाल ही बने हैं। और इसके जो ये गवर्नर कौन से नंबर के बने, कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कौन से नंबर गवर्नर है, कभी हार्ड पेपर बना तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, तो याद रखने में क्या जाता है, आप याद रख लीजिए, सत्यकांत दास गवर्नर बने हैं। और ये कौन से नंबर के? 25 नंबर के। एक संजय कुंडू है, ये DGI बने हैं हिमाचल प्रदेश के, और वहाँ हिमाचल प्रदेश के जो CM है वो जयराम ठाकुर है। तो ये रही कुछ 2 जून की करंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों, ये यूनाइटेड नेशन बहुत सुना होगा आपने। यूनाइटेड नेशन आज बता भी देते हैं क्या है। ऊपर आप टॉप पे देख सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इस्टेब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन में कम से कम दोस्तों 5 से 6 चीज़ें आती है, अकेला यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं होता, इसमें 5 से 6 चीज़ें होती हैं, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। अभी इतना याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें। यूनाइटेड नेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1945 को, इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क में। केरल की पहली महिला DGP बनी है R श्रीरेखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक। केरल की पहली महिला DGP बनी है R श्रीरेखा। SpaceX के बारे में आपने सुना होगा, SpaceX ये अमेरिका की प्राइवेट एजेंसी है जिन्होंने अभी 2 इंसान को अंतरिक्ष भेजकर इतिहास रचा है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाल ही में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये INS कलिंग में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, ठीक है, INS कलिंग। अरे इंडियन नेवी का इसी तरह 3 INS कलिंग है, INS कपूरथला है, तो उसी में से एक INS कलिंग है जो अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क बनाया जाएगा, वो INS कलिंग बनाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कोविड-19 से रिलेटेड लग रहा है, वो है डिस्पैच डायरी फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी। ये एक बुक है, इस बुक के राइटर हैं फंग। ये हाल ही में इन्होंने ये बुक लिखी है, ठीक है। तो कोविड-19 से रिलेटेड आई थिंक ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो दिसंबर तक में नौकरी पाना चाहते हैं वो उनके लिए सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड बैंक ने अध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त कर सकता है? यानी कि वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट, कुल मिला के कहना ये है कार्मेन रेनहार्ट, ठीक है। कार्मेन रेनहार्ट जो है वे वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है, और वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1944 में, और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए। 65वां फिल्म फेयर कहाँ आयोजित हुआ था? गुवाहाटी में। जो 65 फिल्म फेयर था जिसमें गली बॉय को 13 अवार्ड दे दिए गए थे, बवाल हुआ था, जानते होंगे आप, सुने होंगे, काफ़ी चर्चित में था। तो वो कहाँ पे आयोजित हुआ इस बार हुआ था? वो गुवाहाटी में हुआ था। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने? रोजर फेडरर। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ सकता है शायद मेरे हिसाब से, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने रोजर फेडरर। नंबर 2 पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और हमारे इंडिया से जो टॉप 100 ये जो फोर्ब्स है ना, ये लिस्ट जारी करता है सबकी, तो टॉप 100 में हमारा एकमात्र इंडियन विराट कोहली है जिसकी 66 रैंक है। ये एकमात्र क्रिकेटर भी हैं और एकमात्र इंडियन भी हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। FSSAI का नया CEO कौन बना? अरुण सिंघल बने। अब FSSAI का फुल फॉर्म की बात कर रहे हैं तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये देख सकते हैं दोस्तों,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये उड़ीसा के सीएम को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है। उड़ीसा के सीएम की बात आ रही थी, कौन है? नवीन पटनायक हैं। इन्होंने हाल ही में अभी जो एनिमल है कोविड-19 से उनको बचाने के लिए इनका अलग से एक इनको लिए अलग से एक डॉकयार्ड बनाया है इन्होंने, जो सभी जानवरों को सुरक्षित किया जा सके कोविड-19 से, और इस काम के लिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया है नवीन पटनायक जी को। ये याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ गया है 3 जून दोस्तों। ये थोड़ा खिंचा पीछा है यार, गड़बड़ लग रहा है, खिंचा हुआ है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है ना कि थोड़ा पेन डबल चल गया था, छोटे बच्चे हैं मेरे घर में, उन्होंने खिंचा दिया था, तो मैं सोचा आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में, चलिए थोड़ा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए तेज़ी से काम करते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस का मनाया गया है। ये 2 जून को मनाया गया है, क्योंकि 2 जून 2014 को ये 29वां राज्य बना था, क्योंकि उस टाइम जो जम्मू और कश्मीर था वो एक राज्य थे। ठीक है, अब वहाँ से आर्टिकल 370 हटा के उसको यूटी बना लिया गया है, तो इस वजह से अब 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं अपने देश में। उसमें से अब ये उस टाइम 2 जून को तेलंगाना ने अपना राज्य दिवस मनाया था। जो फर्स्ट तेलंगाना के सीएम बने थे केसीआर बने थे, चंद्रशेखर राव। ठीक है, और जो गवर्नर हैं तमिल साई, और जो वहाँ के फर्स्ट गवर्नर थे वो ESL नरसिम्हा थे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो GI टैग मिला है TR यानी कि तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है तेलंगाना का। ठीक है, हाल ही में खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? ये किरण रिजिजू ने किया है, ये हमारे खेल मंत्री हैं। खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम किरण रिजिजू खेल मंत्री। ठीक है, याद रख लीजिए। CTAP लॉन्च किया है WHO ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। लाइफ सेविंग टेक्निक चैंपियन पोर्टल की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये एक चैंपियंस पोर्टल की इन्होंने शुरुआत किया है नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 के किस शहर में अपना पहला आइसोलेशन कोच बनाया है? तो ये दिल्ली ने बनाया है दोस्तों। दिल्ली ने एकमात्र ऐसा शहर है जिन्होंने अभी शायद रेलवे के थ्रू एक आइसोलेशन कोच तैयार किया है और मरीजों को सुरक्षित करने के लिए, तो दिल्ली सरकार ने अभी ये कदम उठाया। ठीक है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले सीएम का निधन हुआ है। इनका नाम क्या है? अजीत योगी जी। इनका नाम याद रख लीजिएगा, अजीत योगी जी छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे इन्होंने। ये मैंने कुछ रिवीजन के तौर पर डाला है, जो मैंने अभी पीछे कराया है। रोजगार सेतु योजना MP की सरकार ने शुरू की है। 175 करोड़ जल जीवन मिशन मेघालय ने दी। मेघालय जो जल जीवन मिशन नहीं था दोस्तों, 2023 और 24 तक हर घर में जल पहुंचाने का इनका मकसद था, तो उसी में इन्होंने 3-4 राज्य को राशि दी है। पहला 175 करोड़ दिए मेघालय को, दूसरा दिए 445 करोड़ छत्तीसगढ़ को, तीसरा दिया है दोस्तों, ये मैं शायद ये कट गया है तो, लेकिन ये है 1829 करोड़ दोस्तों, ये दिया है MP की गवर्नमेंट को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जून की आगे दोस्तों, 4 जून की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, वो है दीप्ति शर्मा। ठीक है, अर्जुन अवार्ड में क्या होता है देखिए, मैंने दोस्तों बगल में लिखा भी हुआ है। तो अर्जुन अवार्ड में 5 लाख रुपए, एक स्टैचू अर्जुन का स्टैचू दिया जाता है और मेडल दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न की शुरुआत कब हुई थी? ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड होता है खेल जगत में, तो उसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। ठीक है, और अर्जुन अवार्ड शुरुआत हुई है 1961 में। हाल ही में हरून इंडिया आर्ट लिस्ट में कौन किसने टॉप किया? अनीश कपूर ने टॉप किया है। ये एक आर्टिस्ट हैं, इनकी पेंटिंग काफ़ी महंगे दामों में बिकती है दोस्तों, और काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है अनीश कपूर। तो इन्होंने अभी एक लिस्ट जारी हुई तो उन्होंने इसमें टॉप किया। ठीक है, और लास्ट ईयर भी सुना है इन्होंने ही टॉप किया था। ठीक है, तो आप ये याद रख लीजिएगा। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कैसे राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2 लोगों को नॉमिनेट किया है, एक अमित पंघाल और विकास कृष्णन। ठीक है, खेल रत्न की शुरुआत देखिए मैंने लिखा भी है, 1991 में शुरुआत हुई थी। 7,50,000 रुपये मिलते हैं खेल रत्न में। तो अमित विकास तो याद रख सकते हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया अमित विकास। और ऊपर अभी मैंने किसको बताया था? अर्जुन अवार्ड के लिए दीप्ति शर्मा को, और इसके पहले मैंने रोहित शर्मा को बताया था। BCCI ने नॉमिनेट किया है राजीव गांधी खेल रत्न के लिए। तो एक अर्जुन अवार्ड के लिए हो गया, 2 बॉक्सिंग, 2 राजीव गांधी हो गया, एक BCCI के थ्रू, एक बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने में जागरूक अभियान शुरू किया है? वो पंजाब की सरकार ने किया है। अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह। क्वेश्चन ये है दोस्तों, सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ 1 महीने का जागरूक अभियान शुरू किया, तो वो पंजाब की सरकार ने किया है। अब वहाँ के CM की बात कर लेते हैं। तो पंजाब के CM है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वहाँ के गवर्नर है BP सिंह। ठीक है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। SODAR नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसने लॉन्च किया? गूगल ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गूगल ने अभी हाल ही में SODAR नामक सोशल डिस्टेंसिंग ऐप है, जो कोरोना वायरस से चलते सभी को सुरक्षित करने के लिए ये एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। तो हाल ही में कोविड-19 बिहाइंड द मास्क नामक बुक किसने लिखी है? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखी है। ठीक है, अभी मैंने वहाँ द डिस्पैच ऑफ डायरी नामक एक बुक बताया था, तो वो लिखा था फंग
ने, और ये एक बुक है इन्होंने लिखी है अब्दुल हन्नान ने, ठीक है। बाइसाइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को, और इस्पात मंत्रालय के नए सचिव प्रदीप कुमार बने हैं, ये याद रख लीजिएगा, मैंने इंपॉर्टेंट के तौर पर रख लिया, जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो है अश्वनी भाटिया। एसबीआई के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं ना अश्वनी भाटिया, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस पहलवान का नाम खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है, तो विनेश फोगाट और रानी रामपाल। विनेश फोगाट एक पहलवान है, रानी रामपाल हॉकी वुमेन टीम की कैप्टन है, और रानी रामपाल जो है अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। और नीचे ही जस्ट आप उसके नीचे देख सकते हैं साक्षी मलिक नॉमिनेटेड फॉर अर्जुन अवार्ड। साक्षी मलिक का आपने नाम सुना होगा, जो अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मारा था, और पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल आए थे, हमारे सिर्फ 2 ही मेडल लगे थे, तो उसमें साक्षी मलिक जो है इनको अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और विनेश फोगाट ये पहलवान है, इनको खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया, और रानी रामपाल को भी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया है, और इन्होंने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड जीता है, ठीक है। बीजेपी दिल्ली के न्यू अध्यक्ष बने हैं आदेश गुप्ता, और पहले थे कौन, मनोज तिवारी, यानी कि इन्होंने मनोज तिवारी की जगह ली है, और पहले हमारे मनोज तिवारी थे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष, अब हो गए हैं आदेश गुप्ता। और ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ही शुरू किया गया है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि ऑपरेशन शील्ड किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया था, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला वॉर मेमोरियल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का पहला वॉर मेमोरियल दिल्ली में ही बनाया गया है। अब कुछ फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है, नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ कंट्री वो होती है जो कभी किसी देश का गुलाम बनी हो, वो कॉमनवेल्थ कंट्री में आती है। जो कभी किसी देश का गुलाम, जो कभी कोई देश गुलामी ना बना हो, वो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री आती है। और ये याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ कंट्री में हाई कमीशन अपॉइंट होते हैं, ये मैंने यहाँ लिखा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और नॉन कॉमनवेल्थ कंट्री में एम्बेसडर्स अपॉइंट होते हैं। हाई कमीशन को हिंदी में बोलते हैं उच्चायुक्त, ठीक है, और एम्बेसडर्स को बोलते हैं हिंदी में राजदूत। इसी तरह एक क्वेश्चन है नीचे, आप क्वेश्चन नीचे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में फिनलैंड में भारत के न्यू एम्बेसडर्स यानी कि राजदूत कौन बने हैं, रवीश कुमार बने हैं। 1995 के ये IFS ऑफिसर हैं। फिनलैंड की बात कर लेते हैं, तो फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, यहाँ का करेंसी है यूरो, और यहाँ का सना मारिन वो है न्यू PM, ये काफ़ी चर्चित में नाम याद रखिएगा। अभी जो फिनलैंड है, इसने ग्लोबल 100 इंडेक्स में टॉप पोजीशन हासिल की है फर्स्ट टाइम, और हमारी इंडिया की रैंक थी यहाँ 144 लिखा है दोस्तों, हमारी इंडिया की रैंकिंग 102 है, सॉरी यहाँ थोड़ा गड़बड़ लिखा है, ये यहाँ 102 होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5-6 जून का करंट अफेयर है दोस्तों, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया गया है, 5 जून। इसकी 2 थीम है दोस्तों, आपको एग्ज़ाम में कोई भी थीम दे दे, आप उनमें से कोई एक ही करके आइएगा। टाइम फॉर नेचर, बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि मैंने अलग अलग वेबसाइट पे चेक किया तो 2 थीम नहीं, एक अलग अलग थीम बता रही है। तो एक काम करिएगा, आप दोनों में से ऑप्शन में जो एक रहे उसी पे मार्क आइएगा, ठीक है। टाइम फॉर नेचर, जैव विविधता। हाल ही में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नगर परिक्रम शुभारंभ किसने किया है, प्रकाश जावड़ेकर ने किया है, वन पर्यावरण मंत्री हमारे। और अनवर सागर, ये हमारे गायक हैं, इन्होंने हाल ही में निधन हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में WTA के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो ये विजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। बात रही WTO की, तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टैब्लिश हुआ था 1991 में, इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। इसमें कितनी कंट्री आती है, 164 कंट्री आती है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने वो आपको बता दिया, और आपको ये याद रखना है विजेंद्र नवनीत नाम, इन्हें एम्बेसडर यानी कि राजदूत बनाया गया है विजेंद्र नवनीत को WTO में, ठीक है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या नया मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है, उनका नाम राजीव टोपनो है, ठीक है। सीनियर एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक में राजीव टोपनो को नियुक्त किया गया है। हाल ही में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न के लिए किसे नॉमिनेट किया है, नीरज चोपड़ा, ये एक जेवलिन थ्रोवर है दोस्तों, इनको हाल ही में नॉमिनेट किया है खेल रत्न के लिए। अब पीछे अभी मैंने 2-3 लोग को नॉमिनेट किया था, जैसे BCCI द्वारा रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया खेल रत्न के लिए, और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इनको, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अमित पंघाल और विकास कृष्णन को, और रेसलिंग फेडरेशन विनेश फोगाट और रानी रामपाल को किया गया है, ठीक है। कृतिका पांडे, ये एक फैक्ट याद रखिएगा, कृतिका पांडे विन एशिया रीजन कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़, इन्होंने पूरे एशिया में अपने इंडिया से ही हैं, और इन्होंने शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ पूरे एशिया की तरफ से फर्स्ट पोजीशन जीता है। 2023 तक सभी घरों में नल कनेक्शन पहुँचाने की घोषणा अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने की है। अब इस अरुणाचल प्रदेश की बात आ रही है तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट क्या, जानकारी रख लीजिए आप। पक्का टाइगर रिजर्व, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, और नामदफा नेशनल पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर बड़े से बड़े एग्जाम में ये 2 चीज़ पूछे जाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एक और पक्के पाका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में PM सेवानिधि योजना का शुरुआत किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। तो जो PM सेवानिधि है ये दोस्तों ठेलों वालों के लिए है, जो रोड पे ठेले लगाए रहते हैं, ये उनके लिए ये योजना शुरू किया गया है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। और हरदीप सिंह पुरी कौन है, ये हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री, इसके नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं, उदय कोटक बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं उदय कोटक।
अभी ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रख दिया गया है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है ना दोस्तों, उसका भी हाल ही में नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। वर्चुअल समिट का आयोजन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया गया। जो वर्चुअल समिट हुआ था दोस्तों, ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इधर आ जाइए दोस्तों। हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कृष्णा मजूमदार को। बाफ्टा की बात हुई तो बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, ये इसका फुल फॉर्म है बाफ्टा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टूवर्ड ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है, विभाजन किया है। बुक, ये एक बुक है दोस्तों, ये सूचना मंत्रालय जो है ना, यानी कि प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर का नाम हमने पीछे देखा था, ये वन पर्यावरण मंत्री हमारे, और इनका सूचना मंत्रालय भी इनके अंडर में रहता है। तो इन्होंने अभी मोदी साहब के 1 साल के कार्य का पूरा बुक में एक सूचना मंत्रालय ने रिलीज़ किया है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन है ना दोस्तों, ब्रिटेन में हमारे इंडिया का नया हाई कमीशन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है गायत्री कुमार। ब्रिटेन में हाई कमीशन अपॉइंट होते हैं क्योंकि ब्रिटेन एक कॉमनवेल्थ कंट्री है। ठीक है, और कॉमनवेल्थ नॉन कॉमनवेल्थ क्या है मैंने पीछे समझाया दोस्तों। चलिए आप आगे चलते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस दोस्तों, ब्रिटेन अगर आप मैप देख सकते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस, ब्रिटेन ऊपर है फ्रांस नीचे है। ठीक है, इनको एक जल संधि जोड़ती है, उस जल संधि का नाम है डोवर स्ट्रीट। ठीक है, ये याद रखिएगा, कई एग्जाम में पूछा गया है, डोवर स्ट्रीट कई जल संधि जोड़ती है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीबी जॉर्ज ये कुवैत में भारत के अगले राजदूत बने, यानी कि एम्बेसडर्स बने सीबी जॉर्ज ये कुवैत में। ठीक है, और ये मैंने रख लिया है जानकारी के लिए, क्योंकि ये ट्विटर के जो मेन सीईओ हैं जैकी डार्सी, इन्होंने अभी कोविड-19 से रिलेटेड $1 बिलियन डोनेट किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इनका ये क्वेश्चन यहाँ पे रख लिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस अनसेल्ड, ये एक वेस अनसेल्ड बास्केटबॉल प्लेयर हैं, ये अमेरिका से हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। NBA की तरफ से ये बास्केटबॉल खेलते थे दोस्तों, तो ये नाम याद रखिएगा। आपके सामने जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि ये कौन है, तो आप इनको याद रखिए। अमेरिका से हैं, बास्केटबॉल प्लेयर थे, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। अब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अगर आपके पास दोस्त मैप है तो आप मैप खोलिए और इनके बीच की जो जल संधि से ये जुड़े हुए हैं, जिस जल संधि उसका नाम है पनामा जल संधि। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था फोर्ब्स कई प्रकार की लिस्ट जारी करता है, तो मैंने वो सारी लिस्ट का यहाँ लिख लिया है। सबसे ज़्यादा कम फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बने हैं काइली जेनर्स। ठीक है, काइली जेनर्स ये एक वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, जो ब्यूटी पार्लर वाले नहीं होती, कुछ उसी प्रकार की इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। तो उस प्रकार की काइली जेनर्स हैं, सेलिब्रिटी में कंपनी चलती है, मतलब सेलिब्रिटी भी हैं एक तरह से ये। ठीक है, और इसमें एकमात्र इंडियन जो है वो अक्षय कुमार हैं, जो 52nd पोजीशन इन्होंने इस लिस्ट में हासिल किया है। अब आ जाइए, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फीमेल एथलीट नाओमी ओसाका बनी है। उसी तरह मेल का मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, रोजर फेडरर थे, और सोशल मीडिया से कमाने वाले रोनाल्डो बने हैं। तो ये 4-5 चीज़ें दोस्तों आप याद रखिएगा, सेलिब्रिटी, मेल एथलीट, फीमेल एथलीट और सोशल मीडिया से रोनाल्डो, रोजर फेडरर, नाओमी ओसाका, ये सारे नाम याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। DLF के नए प्रेसिडेंट यानी कि नए अध्यक्ष बने हैं राजीव सिंह बने हैं। राजीव सिंह। किस देश में महिला एशिया कप आयोजन होना है, तो वो होना है अपने भारत में। AFC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एशिया फुटबॉल काउंसिल। तो इस बार जो एशिया फुटबॉल काउंसिल महिला का होगा वो हमारे भारत में होगा। हाल ही में एडिडास ने किसे भारत का अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो वो मानसी छिल्लर को नियुक्त किया गया है, जो 2017 की मिस वर्ल्ड है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। एडिडास की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है मानुषी छिल्लर। हाल ही में किस NGO ने WHO से पुरस्कार जीता है, तो एक सीड्स करके ये NGO है, इसने वर्ल्ड टोबैको डे पे बिहार और झारखंड में रोक लगाने का काफ़ी बढ़ चढ़ कर प्रयास किया था। इस वजह से इस NGO को WHO द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन स्किल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन स्किल रजिस्ट्रेशन लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा। अच्छा, ये 4th क्वेश्चन पे, गरीब रेखा से नीचे रहने वालों को फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? ये केरल बना है। केरल ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि गरीबी रेखा से जितने लोग नीचे हैं उन सबको वो फ्री इंटरनेट देगा, ताकि वो लोग भी डिजिटल और मॉडर्न इंडिया के साथ कदम से कदम मिला के चल सकें। इनका ये मोटो है। ठीक है दोस्तों। अब मैंने 4-5 चीज़ें रखी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओलंपिक इस बार जो होगा 2021 में वो टोक्यो होस्ट करेगा। फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वो कतर होस्ट करेगा 2022 में। ठीक है, 2022 में। अब दिख रहा है दोस्तों, हाँ। मैन का जो वर्ल्ड कप होगा क्रिकेट का वो इस बार इंडिया ही होस्ट करेगा, लेकिन जो वीमेन का वर्ल्ड कप होगा 2021 में वो न्यूजीलैंड होस्ट करेगा। तो ये 4 से 5 चीज़ें आप ये याद रखिएगा। ओलंपिक होस्टेड बाय टोक्यो, फीफा वर्ल्ड कप होस्टेड बाय कतर, मैन वर्ल्ड कप होस्टेड बाय इंडिया और वुमेन का न्यूजीलैंड 2021 में। ठीक है, 2021 में। अफ्रीका महाद्वीप को, जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों आपने देखा होगा, तो इसको ये हमारी जो मकर रेखा, इक्वेटर और कर्क रेखा, ये तीनों रेखा काटने वाली ये एक इकलौता महाद्वीप है। ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, आप याद रख लीजिएगा, मैंने लिख लिया था। हाल ही में 5वां क्वेश्चन, हाल ही में सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19
किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? रमेश पोखरियाल द्वारा लॉन्च की गई है। ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर है, मानव संसाधन विकास मंत्री है, इनके द्वारा ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 किताब लॉन्च की गई है। पीछे 2 बुक और लॉन्च की गई थी कोविड-19 के ऊपर, एक अब्दुल मन्नान थे और वो थे एक फंग थे। अब इनकी दोनों को मैंने, आप जाके बैक में वीडियो पीछे जाके आप वहाँ से रिवीजन मार सकते हैं, तो मैंने नाम बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडिया 2020 बुक लॉन्च बाय प्रकाश जावड़ेकर ने ही इंडिया 2020 बुक भी एक लॉन्च किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। वीज़ा का नया ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। जो वीज़ा है दोस्तों ना, वीज़ा का ऐड देखा होगा ना आप टीवी में, तो उसकी नई ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है। आई कॉमेट पहल की शुरुआत आर के सिंह ने किया, जो हमारे बिजली ऊर्जा और राज्य मंत्री है, बिजली ऊर्जा से रिलेटेड। स्पेन और मार्को को अगर आप मैप पे देख सकते हैं तो ये भी एक जल संधि से जुड़े हैं, उसका नाम है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिब्राल्टर स्ट्रेट से ये दोनों जल संधियाँ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, पीछे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का बताया था, पनामा और डोवर स्ट्रेट बताया था, फ्रांस और उसके ब्रिटेन के बीच की। अब ये स्पेन और मार्को के बीच की जिब्राल्टर स्ट्रेट बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये 7 जून तक दोस्तों ये हो गया है। अब एक वीक का ये करंट अफेयर हो गया, बाकी भी मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, तो वो मैं आपको बाद में कराऊंगा। अभी ये 7 दिन के मैंने करंट अफेयर्स लिख लिए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वो भी डे वाइज करंट अफेयर है, और मुझे जहाँ तक इंपॉर्टेंट जो लगा कवर हो सकता है मैंने वो सभी कवर करने की कोशिश किया है फ्रेंड्स। तो बस अब यही चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्त जो दिसंबर तक में अगर अपने हाथ और ये बदन पे वर्दी चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, अपने हाथ में जॉब चाहते हैं, तो वो इन करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। बस धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।